स्वागत है आपका टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लासों में। हम लोग फिजिक्स जो 12th क्लास की फिजिक्स चल रही है उसका डे 10th देख रहे हैं आज हम। इसमें इस वीडियो में अपन विद्युत द्विध्रुव के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में हम लोग यहाँ पे जिक्र करेंगे। पीछे हम लोगों ने इसके बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लिया था। अपन यहाँ बात करते हैं, ये आप लोगों के पास में जो विद्युत द्विध्रुव है, ये विद्युत द्विध्रुव एक युग्म होता है। कैसा युग्म होता है? एक पेयर होता है। हम लोग ये देखिए कि हम लोग यहाँ पर दो चार्ज लेंगे, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। जो आप लोगों के पास में दो आवेश हैं प्लस क्यू और माइनस क्यू, ये दोनों आवेश दो बिंदुओं पर स्थित है, एक ए बिंदु और एक बी बिंदु। कौन कौन से हैं? एक ए बिंदु और एक बी बिंदु। ए बिंदु और बी बिंदु पर दो आवेश स्थित हैं। ये दो आवेश ऐसे आवेश हैं जिनका परिमाण तो समान है, इनका परिमाण तो समान है और ये आप लोग बोल सकते हैं, और इनकी प्रकृति विपरीत है। ठीक है, ये अपोजिट आप लोगों के चार्ज हैं और इनका जो आप लोगों के परिमाण है ये समान है, प्रकृति विपरीत है। तो इस प्रकार के दो आवेशों को यदि हम लोग एक निश्चित दूरी पर व्यवस्थित करते हैं, मान लो कि इनके बीच में हम लोग 2a दूरी ले लें, तो ये दोनों आवेश एक युग्म का निर्माण करते हैं और उस युग्म को, उस पेयर को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखो हम लोगों ने पीछे दो आवेशों के बीच का जो डिस्टेंस स्मॉल r लिया था, क्या लिया था? स्मॉल r लिया था ना। यहाँ हम लोग 2a ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? देखो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे साथ में तीन परिभाषाएं और पढ़ेंगे। देखो तीन परिभाषाएं कौन कौन सी हैं अपने पास में? तीन परिभाषाएं हैं। सबसे पहली कि इन दोनों आवेशों के बीच में, यानी कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर जो मध्य बिंदु होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? इसका केंद्र बिंदु या मध्य बिंदु। ठीक है, इसको O के द्वारा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, O के द्वारा हम लोग इसको प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? अब ये आप लोगों के पास में जो 2a है, ये 2a अलग अलग भागों में डिवाइड हो जाएगा। ये तो A और ये A। अब दो भागों में डिवाइड करने के लिए हम लोग 2a लेते हैं। इसको हम लोग r भी ले सकते हैं। मान लो हम लोग इसको पूरी को r लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? r/2 और r/2। दो आप लोगों के पास में दूरियां हो जाएंगी। लेकिन अपन जैसे आगे कैलकुलेशन करते हैं तो r/2 में प्रॉब्लम आती है, इसलिए हम लोग इसको 2a ले लेते हैं जिससे a और a हो जाए। ये तो हो गया इसका मध्य बिंदु। फिर अपन बात करते हैं दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है, ये रेखा क्या कहलाती है? एक्स रेखा। क्या कहलाती है? एक्स रेखा। इसको एक्सेस कहा जाता है। दैट्स क्लियर। हम लोग बात करते हैं आगे दोनों आवेशों की। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा यानी कि एक्स रेखा के लंबवत, ध्यान देना, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा जिसको हम लोग एक्स रेखा कहते हैं, एक्स रेखा के लंबवत तथा केंद्र बिंदु से गुजरने वाले एक्स को हम लोग क्या कहते हैं? निरक्ष। क्या कहते हैं हम लोग इसको? निरक्ष। ये क्या हो गया आप लोगों के पास में? निरक्ष रेखा। ये हो गया अपने पास में निरक्ष रेखा। देखो अपन बात करते हैं निरक्ष रेखा की। निरक्ष रेखा जो होता है ये आप लोगों के एक्स रेखा के लंबवत होती है। क्या होती है? एक्स रेखा के लंबवत। जो आप लोगों के निरक्ष रेखा है ये एक्स रेखा के लंबवत होती है और यहाँ आप लोगों के पास में एक केंद्र बिंदु होता है O, यहाँ से ये गुजरती है। अब देखो ये आप लोगों के पास में हो गया एक द्विध्रुव है। अब अपन देख लेते हैं इसकी दिशा। इसकी दिशा क्या होगी? देखना, इसकी दिशा होगी हमेशा नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ इसकी जो दिशा होगी वो क्या होगी? नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होगी। यहाँ आप लोगों के पास में ये विद्युत द्विध्रुव को प्रदर्शित करता है। हम लोग यहाँ देख लेते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अपने पास में नेक्स्ट टॉपिक है
इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या होता है इसका मतलब? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। हम लोग विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण लेते हैं, इसको सबसे पहले किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं? सबसे पहला काम यही है कि हम लोग इसको किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं? P के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो आप लोगों के पास में P होता है, ये P जो है ये विद्युत द्विध्रुव होता है। यह विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है P, ये सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि। कैसी राशि है ये? सदिश राशि। हम लोग बात करें इसके फॉर्मूले की, इसका जो फॉर्मूला होता है P का फॉर्मूला, P इक्वल होता है दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण। दो आवेश हैं अपने पास में, एक प्लस Q आवेश है, एक माइनस Q आवेश है। दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण, जो मैंने Q ले लिया, दोनों आवेशों का परिमाण सेम है, चाहो तो इसका परिमाण ले लो, वही क्यों रहेगा, इसका परिमाण क्यों ही रहेगा, तथा इनके बीच की दूरी, इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, वो यदि हम लोग आवेश से गुणा करते हैं तो हमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्राप्त होता है। तो अपने पास में फॉर्मूला बन गया P इक्वल Q इंटू 2A। इसका अपन देख लेते हैं सदिश रूप। क्या होगा? सदिश रूप क्या होगा? इसका सदिश रूप होगा P वेक्टर बराबर Q इंटू 2A वेक्टर। सदिश रूप क्या होगा इसका? P वेक्टर इक्वल Q इंटू 2A वेक्टर। यह आप लोगों के पास में हो गया इसका सदिश रूप। अब अपन बात करते हैं इसके मात्रक की। तो इसका मात्रक क्या होगा? देखो मैं इसका मात्रक यहां लिख रहा हूं। ये जो आप लोगों के पास में Q है, इस Q का मात्रक क्या होगा? Q जो है इसका मात्रक आप लोगों के पास में होगा कूलम, और ये 2A है, ये क्या है? मीटर है। तो अपने पास में मात्रक हो गया कूलम इंटू मीटर। क्या हो गया मात्रक? कूलम इंटू मीटर। अब देखो अपन इसका विमी सूत्र निकाल लें, मतलब इसकी विमा क्या होगी। अपन इसकी विमा भी देख लेते हैं। इसकी विमा होगी आप लोगों के पास में M0 L1 T1 A1। देखो M क्या है? मास है, यहां पर मास नहीं है। L क्या है? लेंथ है, लेंथ यहां पे मीटर में है। T है आप लोगों के पास में टाइम, और A है एम्पियर। Q बराबर क्या होता है? IT होता है, अपने पास में आता है Q इक्वल IT। I का हो गया A और T का हो गया T, तो क्या हो गया इसका? AT। तो A1 T1 यहाँ मैंने लिख दिया। तो ये इसका विमी सूत्र हो गया। चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर अपन आगे चलते हैं। चलो आगे देखो। अब अपन आगे देखते हैं, अपने पास में दो स्थितियां आई हैं। एक आया आप लोगों के पास में X रेखा, और एक आई आप लोगों के पास में निरक्ष रेखा। एक हम लोग X रेखा पर कहीं पर भी एक बिंदु ले लेंगे, जरूरी नहीं कि अपन अंदर ही लें, बाहर भी एक बिंदु ले सकते हैं, अंदर इधर भी ले सकते हैं, अंदर भी ले सकते हैं, कहीं पर भी कोई यदि अपन बिंदु ले, P पॉइंट लेंगे, तो उस P पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, उसके अपन यहाँ कैलकुलेशन करेंगे। दूसरा अपना जो पॉइंट होगा, वो पॉइंट क्या कहता है? जो निरक्ष रेखा है, इस निरक्ष रेखा पर हम लोग एक कोई भी एक बिंदु ले लेते हैं, तो इस पॉइंट पर जो बिंदु आप लोग ले रहे हैं, P पॉइंट ले रहे हैं, उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। E वेक्टर की वैल्यू आप लोगों को निकालनी है। तो ये आप लोगों के पास में हो गया। जो अपने नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा आप लोगों के X रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो यहां पे क्या होगा, द्विध्रुव की X रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो अपने पास में पॉइंट हो गया विद्युत द्विध्रुव की X रेखा पर विद्युत स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप लोग बोल सकते हैं। सबसे पहले मैं यहां पर लेता हूं, आप लोगों के पास में दो चार्ज हैं, मैं यहां ले रहा हूं प्लस Q और ये ले रहा हूं माइनस Q। हम लोग क्या कर रहे हैं, दो बिंदु ले रहे हैं, एक A पॉइंट है और एक
बी पॉइंट है, हम लोग इन दोनों को मिला देते हैं। यहाँ आप लोगों के पास में ये दूरी होगी 2a, कहाँ से, a से लेके b तक। क्लियर। फिर अपन बात करें कि यहाँ बीच में आप लोगों के पास में o बिंदु है जो इनका केंद्र बिंदु है। a और b दोनों को मिलाने पर जो आप लोगों के पास में रेखा प्राप्त होती है हम लोग उसको कहते हैं x रेखा। क्या कहते हैं इसको, x रेखा। क्लियर। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक P बिंदु लेते हैं। ये जो P बिंदु है, ये P बिंदु मूल बिंदु से, कहाँ से, यहाँ से, ये जो आप लोगों के पास में केंद्र बिंदु है, इस केंद्र बिंदु से कितनी दूरी पर है, r दूरी पर। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा लिख दूँ जिसे आप लोगों को दिखे। क्या दूरी है आप लोगों के, r हो गई। अपन ये देखें कि ये जो a है, इस a को अपन 2a है, इसको डिवाइड कर लेंगे, ये यहाँ से लेके यहाँ तक a हो गई और ये यहाँ से लेके यहाँ तक a हो गई। क्लियर। अब देखो अपने पास में जो दूरियां आएगी हम लोग उसको किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। ये जो आप लोगों के पास में x रेखा है, इस x रेखा पर इस द्विध्रुव से स्मॉल r दूरी पर एक P बिंदु, अपन ऐसे बोलते हैं कि स्मॉल r दूरी पर, और वो स्मॉल r दूरी कहाँ से ली जाती है, इसके मध्य बिंदु से, केंद्र बिंदु से। स्मॉल r दूरी पर x रेखा पर एक P बिंदु स्थित है, वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब अपने पास में दो चार्ज है, एक प्लस Q चार्ज है और एक माइनस Q चार्ज है। अब सबसे पहले देख लेते हैं प्लस Q चार्ज के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी। सबसे पहले अपन बात करें प्लस Q चार्ज की। जो प्लस Q चार्ज है उसके द्वारा जो विद्युत क्षेत्र बनेगा, इसका जो विद्युत क्षेत्र होगा उसकी दिशा क्या होगी, हमेशा जो प्लस होता है उस प्लस की दिशा होती है उस चार्ज से बाहर की ओर, आउटसाइड। क्लियर। और जो माइनस चार्ज होता है उससे जो विद्युत क्षेत्र होता है उसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, अंदर की ओर। तो यहाँ जो आप लोगों के प्लस Q चार्ज है, इससे जो विद्युत क्षेत्र बनेगा, इस विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होगी आप लोगों के, ये होगी, ये हो गया E प्लस वेक्टर। क्लियर। जो माइनस Q आवेश है, इस माइनस Q आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा उसकी होगी E माइनस वेक्टर। तो इस प्रकार से इस P बिंदु पर आप लोगों के पास में दोनों प्लस Q और माइनस Q आवेश के द्वारा जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उन दोनों का अपन यहाँ मान देख लेते हैं और ये आप लोगों को मैंने डायरेक्शन बता दी। अब अपन बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ ये जो आप लोगों के P बिंदु है, इस P बिंदु की प्लस Q चार्ज से दूरी अपन लेंगे तो क्या हो जाएगी, देखो ये R हो गई और ये A हो गई। टोटल डिस्टेंस होगी यहाँ से लेके यहाँ तक R हो गई और यहाँ से लेके यहाँ तक A हो गई। तो मैं यहाँ ले लो आप लोगों के पास में R प्लस A, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगी, R प्लस A होगी कि नहीं। मैं यहाँ ले लेता हूँ आप लोगों के पास में, ये आप लोगों के पास में हो गया E प्लस। मैं E प्लस की वैल्यू आप लोगों के यहाँ निकाल लेता हूँ। E प्लस की वैल्यू है तो हम लोग यहाँ लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, अब ये दूरी है, दूरी कौन सी होगी, R प्लस A, या मैं यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ कि ये जो दूरी होगी इस दूरी को मैं AP स्क्वायर कर दूं। क्लियर। यदि मैं यहाँ पे ये जो आप लोगों के पास में जो स्थिति बन रही है, यहाँ आप लोगों के यदि दिशा में लेता हूँ, दिशा लेता हूँ तो आप लोगों के देखो क्या होगा, ये यदि E वेक्टर लेता हूँ तो ये R कैप हो गया। R कैप का मतलब क्या है, जो R है आप लोगों के, जो R जो आप लोग डिस्टेंस ले रहे हैं, इस डिस्टेंस के अनुदिश इसकी दिशा होगी। अपन आगे बात करते हैं, ये आप लोगों के पास में AP की वैल्यू आप लोगों के आ रही है, AP की वैल्यू क्या है, R प्लस A। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ E प्लस वेक्टर इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर R कैप। मैं इसको दे देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण नंबर 1। फिर अपन देखते हैं, ये है आप लोगों के प्लस Q आवेश का विद्युत क्षेत्र। अब मैं ले लेता हूँ माइनस Q आवेश का विद्युत क्षेत्र। क्या होगा देखना यहाँ पे, इसका विद्युत क्षेत्र क्या होगा, ये विद्युत क्षेत्र आप लोगों के पास में आ जाएगा E माइनस वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, अब ये जो दूरी है ये दूरी क्या हो जाएगी आप लोगों के BP होगी, क्या हो जाएगी BP स्क्वायर। अब देखो ये BP क्या है, कहाँ से कहाँ तक है, अपने को यहाँ से लेके यहाँ तक लेना है। क्लियर। मैं ये देखूँ यहाँ से लेके यहाँ तक तो हो गया R, यदि मैं इस पूरे R में से, टोटल R में से इसको यदि निकाल दूँ तो ये आप लोगों के पास में R माइनस A बचेगा कि नहीं बचेगा, तो अपने पास में क्या बच गया, R माइनस A। अपने पास में यहाँ
दिशा और आ जाएगी, क्या होगी, ये देखो ये दिशा ली है मैंने आर कैप ले ली, तो ये वाली दिशा कौन सी होगी, इधर माइनस वाली दिशा, ये होगी माइनस आर कैप, इसके अपोजिट होगी कि नहीं होगी, क्लियर। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ माइनस आर कैप, हो गया। अब माइनस आर कैप लेते ही दोनों की दिशा सेम हो गई, माइनस आर कैप, और आप लोग यहाँ देख रहे हैं जो माइनस आई की जो आप लोग के आर कैप है, इसका मतलब क्या है, इसके अपोजिट डायरेक्शन। अब ये आप लोगों की स्थिति बन गई। यहाँ आप लोगों के पास में समीकरण नंबर 2, क्लियर। हम लोग इसका अदिश रूप लेके भी कर सकते हैं, यदि आप लोग अदिश रूप लेना चाहो तो मैं यहाँ डायरेक्ट, आप लोगों के यदि कंफ्यूज होता है तो मैं इसको अदिश रूप में ले लेता हूँ, मैंने सदिश भी लिख दिया, अब ले लेता हूँ मैं अदिश रूप, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना आप लोग। यहाँ आप लोगों के पास में ये जो स्थिति बन रही है, इस स्थिति में आप लोगों के पास में ये हो गया ई, क्लियर। अब अपन देखते हैं आगे, आप लोगों के कुल विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। कुल विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए ई इक्वल, अब दोनों की दिशा है ये एक दूसरे की विपरीत है, दोनों की दिशा है वो क्या है, एक दूसरे की विपरीत है, तो मैं यहाँ ले लेता हूँ ई वेक्टर इक्वल ई वेक्टर माइनस ई वेक्टर। अब कौन सा प्लस होगा और कौन सा माइनस होगा, अपन ऐसे देख लेते हैं। देखो सबसे पहली बात यह है कि आप लोगों के पास में ये जो आप लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये तो माइनस क्यू आवेश के कारण है, और ये है वो आप लोगों के प्लस क्यू आवेश के कारण है। यहाँ जो दोनों स्थिति आप लोगों के प्राप्त हो रही है उसमें देखना, ये इसके नज़दीक है, मतलब जो आप लोगों के पास में ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसमें आर का मान क्या है, कम है, और इसमें जो आप लोगों के पास में आर का मान होगा वो क्या होगा, अधिक होगा। जिसमें आर का मान अधिक होता है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कम होता है। यहाँ इलेक्ट्रिक जो फील्ड है ये क्या होगा, अधिक होगा, क्लियर। ये आप लोगों के पास में आर का मान कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज़्यादा होगा, तो हम लोग ज़्यादा में से कम को घटाएंगे, ज़्यादा में से कम को घटाएंगे तो आप लोगों के पास में क्या होगा, माइनस प्लस, क्लियर। अब अपन आगे देखते हैं, चलो इसमें देख लेते हैं, मिटा दूँ इसको मैं। अब देखो अपने पास में वैल्यू, दोनों वैल्यू आ गई आप लोगों के, ई प्लस वेक्टर भी आ गया, ई माइनस वेक्टर भी आ गया आप लोगों के, वहाँ आप लोगों ने मान भी ले लिया। इसको आप लोग वैसे नॉर्मल तरीके से भी लिख सकते हैं, अपन डायरेक्ट अपन करें तो उसको नॉर्मल तरीके से भी आप लोग लिख सकते हैं। चलो देखो यहाँ पे अदिश रूप में ही अपन करेंगे। अब अपने पास में आया ई इक्वल ई माइनस और माइनस ई प्लस, क्लियर। अपने पास में टोटल ई क्या आएगा देखना, इसकी वैल्यू क्या आई थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों अपॉन, ये माइनस है इसका मतलब आर माइनस ए का होल स्क्वायर आया था, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्यों और आर प्लस ए का होल स्क्वायर, क्लियर। जो कॉमन आता है उनको कॉमन ले लो, कॉमन क्या आएगा, क्यों अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जो आप लोगों के पास में बन रहा है ये इस प्रकार से बनेगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर, और ये हो गया माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर, क्लियर। अब ये जो आप लोगों के पास में स्थिति बन रही है इसमें से कुछ कॉमन ले लेंगे अपन, ये हो गया ई क्यों अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें से मैं कॉमन ले लूँगा 1/r, आर कॉमन लूँगा तो स्क्वायर अपने आप आएगा, तो आर स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने, इसमें से क्या हो जाएगा 1/, ये तो क्या हो गया आर की जगह तो 1 माइनस, यहाँ आर नहीं है तो मैं यहाँ भाग दे दूँगा, तो a/r का स्क्वायर, क्लियर। फिर माइनस यहाँ से भी मैं आर स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा 1, यहाँ तो हो गया 1 प्लस यहाँ आर नहीं है तो मैं आर का भाग दे दूँगा, यह आप लोगों के स्क्वायर हो गया। तो ये स्थिति आप लोगों के बन गई। अब मैं यहाँ से 1/r स्क्वायर कॉमन ले लूँ, क्या बनेगा देखना यहाँ पे, ई इक्वल 1 ये क्यों अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1/r स्क्वायर, क्या आएगा यहाँ पे देखना, ये वाली वैल्यू हो जाएगी 1/1 माइनस a/r का स्क्वायर माइनस 1/1 प्लस a/r का स्क्वायर, ई इक्वल ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों अपॉन r स्क्वायर। अब यहाँ अपन एलसीएम ले लेंगे, लघुत्तम लेंगे, तो ये आप लोगों के पास में बन गया a माइनस बी, क्या बना ये आप लोगों के पास में a माइनस बी और ये a प्लस बी, क्या हो जाएगा, ये होता है आप लोगों के a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अपन यहाँ देख लेंगे, ये जो आप लोगों के पास में वैल्यू आई है इसको आप लोग यहाँ लिख लेंगे लघुत्तम लेके, ये हो गया आप लोगों के 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर
का स्क्वायर, इसका इसमें भाग देंगे तो ये वाली वैल्यू बचेगी 1 प्लस ए अपॉन आर का होल स्क्वायर माइनस इसका इसमें भाग देंगे तो ये वाली वैल्यू बचेगी 1 माइनस ए स्क्वायर ए अपॉन आर का होल स्क्वायर। क्लियर, इसको सोल्व कर लेते हैं। ई इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ आप लोगों के पास में ये वाली जो वैल्यू आएगी, ये इसमें आप लोगों के दो फॉर्मूले लगेंगे आप लोगों के मैथ के। कौन कौन से होंगे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर? ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक तो ये हो गया। दूसरा अपने पास में फॉर्मूला क्या है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस प्रकार से आप लोगों के पास में फॉर्मूले प्राप्त हो रहे हैं। ये दोनों फॉर्मूले हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। देखो क्या वैल्यू आएगी, ये आएगा आप लोगों के पास में 1 प्लस ए स्क्वायर, वही 1 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, आर का स्क्वायर प्लस 2a अपॉन आर। क्लियर, फिर मैं यहाँ कोष्टक लगा दूंगा तो 1 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2a अपॉन आर। क्लियर, 1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। यह आप लोगों के पास में आ गया। अब अपन यहाँ देख लेते हैं, इसको मिटा दूँ। देखना इक्वेशन थोड़ी सी लंबी है लेकिन अच्छी है, समझ में आने वाली चीज़ है। अपने पास में क्या आएगा? ई इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों अपॉन आर स्क्वायर। फिर देखो यहाँ पे ये आप लोगों के क्या हो जाएगा, इसको दोनों के कोष्टक खोल दूंगा तो 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 2a अपॉन आर माइनस, ये माइनस होगा तो 1 भी माइनस का हो जाएगा और ये ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर भी माइनस का हो जाएगा और ये जो माइनस है माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे 2a अपॉन आर। क्लियर, अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया यहाँ तक? ये आप लोगों के पास में हो गया ई इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों अपॉन आर स्क्वायर। अपन जो कट रहे हैं उनको काट दो। वैसे यहाँ इक्वेशन में काटेंगे नहीं, अपन ऐसे क्रॉस करते हैं तो एग्जाम बोर्ड के एग्जाम में नंबर कटते हैं भाई। यहाँ आप लोगों को वैसे ही करना है भाई, एक से एक कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर से ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। क्या बचा आप लोगों के पास में? ये बचेगा 2 इंटू 2a अपॉन आर अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। चूँकि जो ए है, अभी आप लोगों ने क्या देखा, अभी आप लोगों के पास में क्या सिचुएशन आई थी, ये आप लोगों के प्लस चार्ज था, ये माइनस चार्ज था। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस देख रहे थे आप लोग 2a ले रहे थे। दोनों जो चार्ज होते हैं बहुत पास पास होते हैं, दोनों चार्जों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 2a है। अपन यहाँ बीच का जो मध्य बिंदु है यहाँ से अपन देखेंगे तो यहाँ a और a हो जाएगा, मतलब जो डिस्टेंस है बहुत कम है और कम होने के बाद भी यहाँ और भी आधा हो रहा है, हाफ कर रहे हैं आप लोग इसको, तो इसका मतलब ये बहुत ही कम है। लेकिन जो आर अपन जो लेंथ ले रहे हैं यहाँ से यहाँ तक के जो डिस्टेंस ले रहे हैं पी पॉइंट का, वो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ अपन एक कंडीशन ले लेते हैं कि ए जो है ए लेस देन आर हो तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर को नियरली इक्वल 0 मान लेते हैं अपन, इसको नगण्य मान लेंगे। नगण्य मान लेंगे तो ये नॉट काउंटेबल हो जाएगा। अपने पास में यहाँ क्या हो जाएगा आप लोगों के ई 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या हो गया आप लोगों के पास में? देखो ये वाला मान 0 हो जाएगा तो 1 माइनस 0 बराबर 1, 1 का स्क्वायर 1 को आप लोग डिवाइड करोगे तो भी 1 और आप लोगों के पास में कितना हो जाएगा? 4a अपॉन आर। क्लियर, या फिर आप लोग इसको अलग अलग लिख सकते हो 2 और ये 2। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब अपन देख लेते हैं यहाँ पे इसको अलग अलग करेंगे तो e इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो हो गया क्यों, और इसके पास में ले लेता हूँ मैं 2a अपॉन आर क्यूब हो गया और ये हो गया आप लोगों के पास में a हो गया, ये सॉरी ये आप लोगों के पास में 2 हो गया। ये देखो आप लोगों के पास में एक समीकरण आया था आप लोगों के, चूँकि P इक्वल क्यू इंटू 2a आया था कि नहीं। ये P क्या है? ये P है आप लोगों के पास में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण।
क्या है ये? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। हम लोग यहाँ पे देखते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P की वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो आप लोगों के पास में क्या आएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा आप लोगों के पास में P और ये 2P/r³। ये वैल्यू आप लोगों के पास में आ गई समीकरण नंबर 2। ये उस विद्युत द्विध्रुव की x रेखा पर स्थित बिंदु के लिए विद्युत द्विध्रुव ये विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करता है जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के पदों में है। ये विद्युत क्षेत्र है ये सदिश राशि है, तो हम लोग इसको देख लेंगे सदिश रूप। देखो सदिश रूप क्या होगा, हम लोग लेंगे ई वेक्टर 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया 2P/r³। जो दिशा है वो आप लोगों की कौन सी होगी, यहाँ देखो अपन ने पीछे निकाला था, आप लोगों के पास में ये कंडीशन आई थी, ये P पॉइंट है, ये E माइनस है, ये E प्लस है, ये कंडीशन आई थी। अपन देख रहे थे ये आप लोगों के पास में ये ज़्यादा था, इसका मतलब परिणामी की दिशा क्या होगी, यही होगी। ठीक है, परिणामी की दिशा ये होगी, तो हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं कि एक कंडीशन तो ये ले लें कि आर कैप ले लें। क्लियर? यदि आप लोग P वेक्टर के रूप में लेना चाहते हैं, ये वैसे अपन काम में नहीं लेते, तो अपने पास में क्या हो जाएगा आर वेक्टर के रूप, ये P वेक्टर के रूप में लेंगे। P भी क्या है अपने पास में सदिश राशि है, तो ये हो गया आप लोगों के P वेक्टर। अब P वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी होती है? P वेक्टर की डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। अपन यहाँ देख रहे हैं ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ये डायरेक्शन होगी किसकी? P वेक्टर की। बोलो क्लियर? ये आप लोगों के पास में ये P क्या है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, जबकि ये P पॉइंट है, ये दोनों अलग अलग हैं। यहाँ आप लोगों के पास में ये डायरेक्शन होगी। इस परिणामी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसकी डायरेक्शन भी यही है और इस P की डायरेक्शन भी यही, मतलब दोनों की डायरेक्शन क्या है? समान है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? P वेक्टर। और ये आप लोगों के पास में आ गया समीकरण नंबर 3 जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समीकरण को प्रदर्शित करता है। यहाँ तक आप लोगों के पास में यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, या आप लोगों के पास में हो गया x पर, यहाँ क्या लिखेंगे अपन? x। किसी विद्युत द्विध्रुव की x रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए अपने पास में समीकरण 3 प्राप्त हो गया, जो मैंने आप लोगों को यहाँ समझा दिया। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप लोग बेझिझक पूछ सकते हो। तो ये हो गया आप लोगों के पास में किसी द्विध्रुव की x रेखा पर स्थित बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र। अब अपन ने क्या किया था, अपने पास में चार्ज आए थे, प्लस Q लिया मैंने, फिर माइनस Q लिया और इधर लिया था आप लोगों ने। अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों का होमवर्क क्या है, आप लोग क्या करोगे, यहाँ माइनस Q ले लेंगे, यहाँ प्लस Q, एक तो ऐसे करेंगे। दूसरा आप लोग क्या करोगे, इसको आप लोग इधर लेके यहाँ पर करोगे। मतलब आप लोगों को एक दो चेंज करके करना है, आप लोगों की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, केवल डायरेक्शन चेंज होगी जो अपन देख रहे हैं। डायरेक्शन भी वो डायरेक्शन चेंज वो क्यों यही होने के, तो लेकिन अपने जो कैलकुलेशन है वो कि वो आप लोगों के नहीं होगी, थोड़ा सा इसमें चेंज होगा, लेकिन रिजल्ट आप लोगों का वो को वही है ना, सही है। देखो ये हो गया आप लोगों के पास में विद्युत द्विध्रुव की x रेखा पर स्थित बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। तो ये आप लोगों के पास में आज आप लोगों का डे 10 था 12th क्लास की फिजिक्स का, जो अपना कंप्लीट हो चुका है। तो ठीक है, थैंक यू।